लगता है कि आप घमंडी हैं, एरोगेंट हैं। ये बात मुझे पता चली। बचपन से लेके बड़े होने तक मैं शाय फील करती थी, शाय थी। लेकिन बड़े होने पर मुझे पता चला कि पूरी ज़िंदगी मुझे लोग घमंडी समझते रहे। ये बात जब मुझे पता चली तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जब मैंने सोचा कि अब इस शाइनेस को ओवरकम करना ज़रूरी है। कॉलेज में एक और चीज़ मेरे साथ हुई। एक बार मेरी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर ने पूरी क्लास से एक सवाल किया कि जिसको भी जवाब आता है इसका जवाब दे दो। जवाब मुझे आता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मुझे वो जवाब इंग्लिश में देना था और मुझे जवाब आता था लेकिन इंग्लिश में बोलना नहीं आता था। और जो मेरी मैम थी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी। दो वो बहुत ही इंस्पायर करती रहती थी, हमें इनकरेज करती रहती थी कि तुम्हें भी इंग्लिश बोलनी चाहिए। लेकिन ये जो डर होता है ना कि कहीं मैं बोलूँ तो कुछ गलती ना हो जाए, तो मेरे साथ वाले हँस ना दें मुझ पर, जबकि अगर आप ध्यान दें तो उनके भी मन में वही चल रहा होता है कि कहीं मैं बोलूँ तो ये ना हँस दे। इसलिए इस चीज़ से बचना है आपको और बोलने की कोशिश करनी है, मतलब ओवरकम कीजिए। उस दिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं इस चीज़ को कैसे एक सेंटेंस में फॉर्म करके कैसे जवाब दूँ। कभी कोशिश ही नहीं की थी तो नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन मुझे इस चीज़ की अहमियत समझ में आ गई कि अगर आपको जवाब पता है फिर भी आप नहीं दे पा रहे हो तो वो लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से एक चीज़ जो दिल में घर कर गई कि मुझे इंग्लिश बोलना है, उसकी शुरुआत होती है। और उसके आगे इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया, सो दैट मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो अब चलिए उस पॉइंट पे आते हैं जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप भी एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। तो सबसे पहले, अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, सीखने की, बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक बार अपने उस मेथड की ओर ध्यान दीजिए कि क्या आप जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपने कोशिश डाल दी फिर भी वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि उस मेथड में ही प्रॉब्लम है। अब उस मेथड को चेंज करने का टाइम आ गया है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है ताकि आप इंग्लिश बोल पाएँ। जो मेथड आप बचपन से फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि आप वोकैब्स रटते हैं, सीखते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपको वो वोकैब्स याद नहीं रहते। आप ग्रामर रूल्स सीखते हैं, किस लिए? एग्ज़ाम्स पास करने के लिए। तो जब आपने एग्ज़ाम्स पास करने के लिए ही ग्रामर सीखी, तो आप बोल कैसे पाएँगे इंग्लिश? तो गाइज़ इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो आप वोकैब्स सीखते हैं, वो आप भूलें ना और साथ ही साथ आप बोलते वक़्त उनका यूज़ कर पाएँ। इसके लिए आपको सीखने चाहिए कोलोकेशंस। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वर्ड्स नहीं सीखने हैं, कोलोकेशंस सीखने हैं। कोलोकेशंस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक साथ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेक अ मिस्टेक। जब भी आप हिंदी में बोलते हैं, आप बोलते हैं मुझसे गलती हो गई, या फिर इसे भी छोड़िए, आप बोलते हैं मैंने गलती कर दी। करना, उसके लिए लोग गलती से डू का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि करना की इंग्लिश डू होती है, तो वो बोलते हैं आई डिड अ मिस्टेक, ठीक है? और डोंट डू दिस मिस्टेक। लेकिन अगर आप कोलोकेशन सीखेंगे तो आप पाएंगे मेक अ मिस्टेक होता है। तो देखिए, आपकी गलती भी